औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फिर बात करेंगे दावत दमनोश किसे कहा जाता है। इसके मुताल्लिक एक दोस्त ने भी ये पूछा कि साईं महबूब पीर हमें बताएं कि दावत दमनोश से काम लेने का आसान तरीन तरीका क्या है और ये भी समझा दें इसका मतलब क्या है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बता दूं कि इल्म पर कोई भी बंदा जो एतराज़ और तनकीद करता है कि ये इल्म कहाँ से आए हैं, तो उस बंदे को जान लेना चाहिए कि अल्लाह का कुरान जो है ये 18 लाख से बेशतर, बहुत ज़्यादा, ये तो सिर्फ समझाने के लिए लफ्ज़ 18 इस्तेमाल होता है, ऐसे अलूम ज़ाहरिया व बातनिया अपने अंदर रखता है कि कुरान की जिनको समझ आ जाए और कुरान उन पर वारद हो जाए, वो बंदा साहब इल्हाम और साहब अलका और अल्लाह का वली बन जाता है। क्योंकि कुरान मजीद सिर्फ़ रिसालत माब जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ही ज़माने का ज़िक्र नहीं करता, बल्कि साबका अंबिया यानी साबका ज़माना, हाल ज़माना, मुस्तकबिल का ज़माना, हर आने जाने वाले ज़माने का कुरान शाहद हाल है और कुरान वो चीज़ बयान करता है। लेकिन किसको बयान करता है? जिस पर यह कुरान वारद हो जाता है, जिस पर यह कुरान, जिसके कल्ब पर यह कुरान उतर जाता है, जिस कल्ब पर यह कुरान मुतमाइन बनकर, जिसके कल्ब में ये नूर बनकर उतर, उसका कल्ब मुतमाइन्ना बन जाए, तो उन लोगों के ऊपर ये अल्लाह फिर अपने इल्म के इंकशाफात खोलता है। 18 लाख इल्म के बारे में आता है। 18 समझाने के लिए मैं फिर बता दूं, हकीकत में लामहदूद अलूम हैं जिनके बारे में अल्लाह जानता है या वो जिसको अल्लाह बता दे। सबसे पहली वो हस्ती जिसको अल्लाह ताला ने, जिनको मिराज की रात सब अपने अलूमे ज़ाहरिया व बातनिया मुंतकिल फरमाए, जिनके पाक सीना अलम नशरह लका सदरा का में वो हज़रत सैयदा आमिना के लाल, हलीमा के दिलदार, हज़रत जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, कि जिनको अल्लाह ने सबसे पहले इल्म बातनिया से नवाजा। कोई बंदा ये एतराज़ ना करे यार ये इल्म कहाँ से आ गए हैं। ये इल्म वहीं से आते हैं जहाँ से अल्लाह ताला अपने फ़रिश्तों को, अपने रूहानी मखलूक़ात को अल्लाह ताला रोज़ाना दुरूद व सलाम पढ़ने पर लगाता है और उनकी ड्यूटियाँ लगाता है। और फिर बातन में गौस कुतुब दाल कलंदर जहाँ पर इकट्ठे होते हैं और अल्लाह ताला और उसके रसूल के मजलिस मोहम्मदी लगती है 9 जगह पर, फिर वहाँ से ये इल्म ट्रांसफ़र होते हैं और जो सारी उम्मत के फ़ुक़राए हक़ और कामलीन, आमलीन, सालिहीन और इस जैसे नाचीज़ फ़कीर के पास भी वो उलूम बातनिया पहुँचते हैं सीना बसीना, अल्हम्दुलिल्लाह, जो क़यामत तक पहुँचते रहेंगे। ये बातनी इल्म है। ये आज भी अल्लाह ताला की ज़ात प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका मजलिस मोहम्मदी में इस ज़िक्र व फ़िक्र को, इस मारिफत को, इस इल्म इरफ़ान को आम कर रही हैं, तो मजलिस मोहम्मदी में ये इल्म ज़रूर मिलता है। हमारे जो मुर्शिद करीम हैं हज़रत हक़ बाहू सच बाहू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह को, आपको ये तमाम के तमाम मालूम रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कचहरी से हजूर पाक और मौला अली ने अता फ़रमाए हैं। अब जिसको रसूल खुदा इल्म अता फ़रमाए उसके इल्म का क्या हाल होगा कि हज़रत सुल्तान बाहू ख़ुद फरमाते हैं कि जब नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अपने सीना मुबारक से लगाया, जो कुछ अलम नशरा के सीने में फैज़ था, नूर था, वो मुझ तक उन्होंने मुंतकिल किया, ट्रांसफ़र किया, मेरे सीने में हजूर ने अपना नूर दाखिल किया। मारिफत इरफ़ान सुल्तान बाहू फरमाते हैं मुझे अता फ़रमाया। और फिर आप अगर सुल्तानुल आरफ़ीन की किताबें पढ़ेंगे ना, हज़रत सुल्तान साहब की किताबें 40 किताबें मिल चुकी हैं, बाकी 100 किताबें नहीं मिल सकी, 140 किताबें आपने लिखी हैं। अगर आप उनकी किताब नूरुल हुदा शरीफ पढ़ते हैं, जिसका तर्जुमा हमारे दादा मुर्शद फ़कीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी रहमतुल्लाह अलैह ने किया, या आप पढ़ते हैं इल्हामात जो मेरे मुर्शिद करीम हज़रत फ़कीर अब्दुल हमीद सरवरी कादरी ने लिखी, अल्लाह जानता है ये इल्हामात से भरी हुई किताबें हैं, ये मारिफत और इरफ़ान इलाही से भरी हुई किताबें हैं।
और ऐसे ऐसे इल्म के कह ले इसमें समंदर खोले गए हैं कि आप हैरान हो जाएंगे कि ऐसा इल्म भी दुनिया में मौजूद है। और फिर कुर्बान जाऊं मैं अपने मुर्शद फ़कीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी पर कि जिन पर सुल्तान बाहू का रंग चढ़ा, सुल्तान बाहू ने कबूल फरमाया, सुल्तान बाहू ने पसंद फरमाया और सुल्तान बाहू ने सुल्तान अल फ़ुक़रा शशम का मुकाम उनको अता फरमाया। और फिर उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी दरबार सुल्तान बाहू पर गुजार कर उनकी किताबों का निचोड़ निकाला। ऐसे कह ले कि समंदर को कूज़े में बंद कर दिया, समंदर को प्याले में बंद कर दिया, सुल्तान साहब के सारे इल्म को इरफान किताब में लिख दिया। जिन लोगों को किताब पढ़ने का शौक़ हो तो नेट पर इरफान किताब मौजूद है जो हमारे मुर्शिद करीम फ़कीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी ने लिखी है, जिनका ये नाचीज़ हकीर मुरीद है, खलीफा है, उनकी नौकरी कर रहा है। तो आप पढ़िएगा इरफान, जो जो मुतलाशा यानी हक़ है ना, जो जो सराह सलूक को कह ले अल्लाह तक पहुँचना चाहते हैं, तो ऐसी किताबें तसव्वुफ़ की पढ़ें, हमारे बयानात को सुने कि जिसमें हम हज़रत सुल्तानुल आरफ़ीन का वो समंदर, इल्म का समंदर बयान कर रहे हैं। अल्लाह की कसम एक कतरा भी सुल्तान बाहू अगर किसी पर इंशाअल्लाह इनायत कर दें तो मौजें लग जाएंगी। बादशाह हजूर है सुल्तान बाहू, इनके पास इसमें अल्लाह ज़ात है जो मोहम्मद मुस्तफ़ा को अल्लाह ने दिया था, जो पंजतन पाक को मिला था, फिर 12 इमाम को मिला है, फिर गौस पाक तक आया है और उसके बाद सुल्तान बाहू में वो इसमें अल्लाह ज़ात आया है। उनके पास वो इसमें अल्लाह ज़ात की ताकत और पावर और शक्ति है जो बाद में कुलाची शरीफ फ़कीर नूर मोहम्मद और मेरे मुर्शद फ़कीर अब्दुल हमीद सरवरी कादरी तक पहुँची। और फिर उनसे इस नाचीज़ हकीर साईं महबूब पीर के पास वो इसमें अल्लाह ज़ात की ताकत और पावर आई। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, यही इसमें अल्लाह ज़ात की वो अमानत है जो अल्लाह ताला सीना ब सीना मुंतकिल करके अल्लाह ताला अपने बंदों को अपनी विलायत के मुकाम से नवाजता है और ये बंदे के ज़र्फ़ के मुताबिक उसको इसम अता किया जाता है, इसम यानी विलायत अता की जाती है। तो हज़रत सुल्तान बाहू ने जिस इल्म दावत दमनोश की बात की है अपनी सारी किताबों के अंदर, दावत कहते हैं कि किसी चीज़ को पर मुहारत करनी, दावत कहते हैं किसी चीज़ को बुलाना, दावत कहते हैं कि किसी भी नबी या वली की रूह को बुलाकर उससे अपना काम लेना, मुश्किल कुशाई करवानी, चाहे वो ज़िंदा है, हाँ, चाहे वो दुनिया से चले गए हैं, हर एक से आप दावत पढ़कर उनसे काम ले सकते हैं। उस वली को बुलाएं, इसको दावतुल कबूर कहते हैं। मैं इनका ये फ़र्क सुन लें ज़रा। दावतुल कबूर कहा जाता है कब्र वाले से फैज़ लेना, हाज़िर करना, अपना काम हल करवाना, उसकी ज़ियारत करना, मुश्किल को आसान करवाना। आप किसी भी नबी या वली के मज़ार पर जाएं और जाकर वहाँ पर 11 बार इस नीयत से जाना है कि आपने दावत पढ़नी है, दावत में नहीं उनको मिलना है। अपने मुर्शिद करीम से पहले इजाज़त ले लें, तसव्वुर मुर्शद करें, तसव्वुर इसमें मोहम्मद भी करें, तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात भी करें, फिर दावत पढ़ने के लिए किसी मज़ार पर जाएं। वहाँ पर जाकर दाएं हाथ होकर सलाम करने के बाद दाएं हाथ होकर 3 कदम पीछे हटकर बैठ जाएं और 11 बार सूरह मुज़म्मल पढ़ें या 11 बार सूरह यासीन पढ़ें या 7 बार अज़ान दें। और उसके बाद आप अहले दावत की तरफ, अहले कब्र की तरफ मतवज्जो हों और कहें ओह ज़ीरो या वली अल्लाह, ओह ज़ीरो या वली अल्लाह, उसका नाम लें। ओह ज़ीरो या दाता अली हजवेरी, ओह ज़ीरो या बाबा फ़रीद, ओह ज़ीरो या सुल्तानुल आरफ़ीन सुल्तान बाहू, मेरे मुर्शद हाजिर हो जाएं और मेरी फरियाद रसी करें, मेरी अर्ज़ी को कबूल करें। तो आप आंखें बंद करके जब उसकी तरफ तवज्जो करेंगे वह फ़ौरन उसका बातन आपके बातन के साथ आकर रजू करेगा। आपको वहीं पर बैठे या ज़ियारत होगी या झलक हो जाएगी या किसी इंसानी शक्ल में या मुराकबे की सूरत में या घर जाकर ख्वाब में वो वली मिल जाएगा और आप अपनी अर्ज़ी लगा देंगे तो वो आपकी दुआ भी कबूल कर लेगा अल्लाह ताला से, यानी कबूल करवा देगा। वो कबूल कर लें तो अल्लाह भी कबूल करता है, अल्लाह के वली की मोहर लग जाए तो अल्लाह भी कबूल फरमा लेता है। तो इस तरह आप ये दावतुल कबूल होती है, आप किसी भी नबी और वली से ये काम ले सकते हैं, उसकी रूह से ये काम ले सकते हैं, क्योंकि रूह के ऊपर एक तो मौत नहीं होती और अंबिया और औलिया की रूहें अल्लाह की ज़ात में वसल और परवाज़ कर चुकी होती हैं, ज़म हो चुकी होती हैं अल्लाह के इसम और नूर में। और हम जब उन रूहों से, उन वलियों से राब्ता करते हैं तो उनकी रूहें के पास अल्लाह ताला की खुदादाद सलाहियतें होती हैं, वो अल्लाह ताला को राज़ी कर चुके होते हैं, उनके ज़रिए अल्लाह जल्दी मान जाता है,
तो अल्लाह ताला फ़ौरन बंदे की दुआ को कबूल फरमाता है, यानी वो बंदे के ज़रिए, वली के ज़रिए अल्लाह उसकी दुआ को मुस्तजाब कर लेता है। तो ये दावतुल कबूर होती है अंबिया और औलिया की अरवाह से मदद तलब करना, उनसे की ज़ियारत करना, उनसे मुश्किलात को हल करवाना। इस इल्म के बारे में हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताबों में, सारी किताबों में इस इल्म के बारे में लिखा है। अब आते हैं दावत दमनोश किसे कहा जाता है। दमनोश कहते हैं दम को नोश कर जाना, पी जाना। किसी का दम कहते हैं सा को, सांस को पी जाना, किसी का सांस पी लेना। बड़ा औखा काम है, याद रखो। एवं हर बंदे दा पहले तो ना कोई पीर दसेगा गल, ना कोई फकीर दसेगा ये गल, तुहानू कोई भी नहीं दसेगा कि दावत दा पहले तो पता कईयां नू नहीं है। जे पता है तो समझ नहीं आती की लिखिया होया है, तो जे समझ आ जाए किसी नू तो कहता मैं तो दुनिया का कहला वड्डा बंदा बन गया फ़कीर, मैं हुणे गल अगे नहीं देनी। वो किसी को गल ही नहीं देता जो ये फ़कीर लोगों को बता रहा है। लोग तो कहते ना पीर क्या देते हैं, पीर आजकल दे कुछ नहीं देते। आइए हमारे बयानात सुने। हमने अल्लाह ताला के वो राज, रसूल खुदा के वो राज हैं जो फ़ुकरा के सीने में थे, हमने अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के आगे बयान किए ताकि लोग उससे मुस्तफ़ीज़ हो और फ़ायदा उठाए। और जो बदबख्त लोग वलियों के ख़िलाफ़ बोलते हैं उनको भी समझ आ जाए कि औलिया के ख़िलाफ़ नहीं बोला जाता। तो दावत दमनोश के बारे में सुन ले। दावत दमनोश कहते किसी का दम पी जाना और उस दम को अपने ऊपर वारद कर लेना। मैं एक ही मिसाल दूंगा, बड़ा औखा काम है, याद रखे, और बड़े ही कोई मर्दाने खुदा का ये काम है। अब समझिएगा, हज़रत बाबा फरीद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह ये मट्टी को शक्कर बना देते थे। अब कोई बंदा ये चाहे कि मैं भी ये काम करूं, वो बाबा फरीद से राब्ता करे। वो राब्ता करने का तरीका क्या है? बाबा फरीद गंज शक्कर का नाम अपने सांस के साथ, मैंने पहले भी बताया, मैं एक और तरीका ये बता दूं, ये सुन ले। बाबा फरीद का नाम अपनी सांस के साथ लेना है। या फरीदुद्दीन, या फरीदुद्दीन, या फरीदुद्दीन गंज शक्कर, या फरीदुद्दीन, सांस के साथ कहना है। 360 मरतबा कहना है, रोज़ाना कहना है। 360 जब मरतबा अपने जब रोज़ाना कहना है, कुछ ही दिनों के अंदर बाबा फरीद गंज शक्कर अपनी उस ताकत के जरिए आपकी तरफ मतवज्जो करेगा जो ताकत आप उनसे लेना चाहते हैं। उस ताकत के जरिए आपकी तरफ मतवज्जा होगा, कहेगा हाँ बच्चे बता क्या चाहिए? हज़रत मैं भी ये काम कर लूँ, हज़रत मैं भी ये मसला मेरा भी हल हो जाए। तो वो बाबा फरीद की आनत से, उनकी रहनुमाई से, उनकी तवज्जो से वो आपका वो मसला हल हो जाएगा। आप जिस भी मसले के लिए आप उस वली कामल का नाम अपनी सांसों के साथ जपेंगे, किसी भी वली अल्लाह जिसको भी। और दूसरा फिर दावत दमनोश किसे कहा जाता है? जैसे वो वली अल्लाह परवास करते हैं, आप उसका नाम लें अपनी सांसों के साथ और ये तसव्वुर करें कि वो वली अल्लाह जब अपनी परवास कर रहा है, मिसाल के तौर पर हज़रत शहबाज कलंदर हैं, हम उनका नाम सांसों के साथ 360 मरतबा लेते हैं अपनी सांस के साथ, बिल्कुल तवज्जो सुल्तान शहबाज कलंदर की तरफ। और आरजू ये रखनी है कि, फरियाद ये रखनी है कि ऐ शहबाज कलंदर अपनी परवाज़ के साथ मुझे भी अपनी परवाज़ में शामिल कर ले। जैसे फिर वो इस तिनके को, वो शहबाज है, ये तिनका है, वो इस तिनके को भी लेकर परवाज़ कर लेंगे। ये दावत दमनोश का एक तरीका है। इसी तरह जिस भी आप वली अल्लाह के साथ प्रवास करना चाहते हैं, या उससे मुश्किल को हल करवाना चाहते हैं, या उसकी वो तवज्जो हासिल करना चाहते हैं जो उसको अल्लाह ताला ने दी है, तो आप उसका नाम अपने दम के साथ रोज़ाना, सांस के साथ रोज़ाना जिक्र करें, 360 मरतबा करें। ये सब का इकट्ठा नहीं करना। बाज़ लोग कहते ओदा भी कर ली, ओदा भी कर, नहीं, एक एक का करें दमनोश और उसका फैज़ मिलना शुरू हो जाता है। कोई बंदा कहता है पता कैसे चलेगा? इंसान का जो दिल है ना, वो समंदर है, उसके अंदर हर चीज़ ये गुम होती है, गाहे बगाहे अपना वो फैज़ दिखाती रहती है, काम करती रहती है। तो दावत दमनोश का मैंने तरीका समझा दिया कि आपने अगर बाबा फरीद के साथ प्रवास करनी है, उनसे कोई करामत हासिल करनी है, तो उनका हमने नाम सांस के साथ लेना है, 360 मरतबा रोज़ाना लेना है, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। फिर अपनी अर्ज़ी भी पेश करनी है कि हज़रत मेरी ये अर्ज़ी है। तो इस तरह ये होगा कि बड़ी जल्दी, क्योंकि आपने दावत दमनोश पढ़ा है, उनका सांस के साथ जिक्र किया और उनकी रूह से आपने जब मदद तलब की और एक काम की नीयत रख के उसी
नियत से, इरादे से, तवज्जो से वो वली अल्लाह आपकी तरफ तवज्जो करेगा, मतवज्जो होगा और आपका वो काम फ़ौरन हल हो जाएगा। तो ये दावत दमनोश है। आप किसी भी नबी और वली की दावत दमनोश पढ़ के उनसे उनकी रूहानी परवाह से हिस्सा मांग सकते हैं। या अली सरकार, आपको अल्लाह ने इल्मों का ख़जाना दिया है तो रोज़ाना अली मौला अली मौला अली मौला अली का जिक्र करें। 360 मरतबा कहकर गए या अली, आपको अल्लाह ने इल्म और हिकमत के ख़जाने दिए, हमें भी कुछ इनायत फरमा दें। अपनी अर्ज़ी लगा दें, मौला अली फ़ौरन अपने दम में से फूंक मारेंगे आपके दम के अंदर, अपने दम से आपको दम करेंगे तो मौला अली अलैहिस्सलाम आपके ज़रफ़ के मुताबिक अपना इल्म आपके अंदर मुंतकिल कर देंगे। अल्लाहु अकबर। तो ये तरीका है किसी भी नबी और वली से मदद हासिल करने का, उसकी तवज्जो लेने का, उसके साथ रूहानी परवाज़ करने का, उसके फैज़ से फैज़, उसके फ़क्र से फ़क्र हासिल करने का। ये बड़ा ही ख़ास तरीका है। जो करना चाहते वो हमसे इजाज़त ले ले। बेहतर यह है सरवरी कादरी तरीके में हमारे या किसी भी मुर्शद के बैत हो जाएं और उनके बाद फिर उनकी खिदमत करें, उनके बताए हुए मश्क़ वजूदिया करें, नमाज रोज़ा हज ज़कात की पाबंदी करें और फिर उनके बताए हुए तरीके पर चलकर आप भी विलायत के इस दराजात और मुकाम और मरातब को हासिल करके अल्लाह के सालिहीन बंदों में शामिल हो जाए। अल्लाह ताला से दुआ है खुदावंद अकबर हम सब को भी ऐसे ही अलूम बातनियाँ सीखने की, इस पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।